बाबा क्यों प्रेरणा से ज्ञान नहीं सुनाते? बाबा डायरेक्ट आते हैं, तो उसी की विशेष बाबा आज प्रेरणा दे रहे हैं। फिर बाबा ने बताया कि बच्चे साइलेंस का अभ्यास करना है। साइलेंस का अभ्यास अर्थात देखो बीच बीच में समय मिलता है, 1 सेकंड भी मिले, 1 सेकंड तो क्या फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड भी मिले, अभी तो हो गया होगा जिन्होंने भी पुरुषार्थ किया है कि फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड भी मिले, बस साइलेंस में चले जाए। यही छोटे छोटे से बल, साइलेंस का बल पद का आधार है, क्योंकि बाकी सब चीजें तो गृहस्थ निर्वाह करना ही है, लेकिन कितना मिलता है। और व्यर्थ संकल्प के लिए, वैसे व्यर्थ संकल्प के लिए भी कितना टाइम मिल जाता है? आधा सेकंड काफी है व्यर्थ संकल्प के लिए। आराम से आधा सेकंड भी काफी, 10 सेकंड भी काफी है। तो यही है वो 10 सेकंड है साइलेंस का बल। तो चलो बाबा के शब्दों में हम सुनेंगे। 5-9। मीठे बच्चे, इस बेहद के नाटक में तुम आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। इस बेहद के नाटक में तुम आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। अभी तुम्हें ये शरीर रूपी कपड़े उतार घर जाना है, फिर नए राज्य में आना है। तो ये शरीर रूपी कपड़े उतार घर जाना है, नए राज्य में आना है। अच्छा, प्रश्न है, कोई भी बाप कोई भी कार्य प्रेरणा से नहीं करते। उनका अवतरण होता है, ये किस बात से स्पष्ट होता है? कोई भी बात प्रेरणा से नहीं करते, और अवतरण होता है कि किस बात से स्पष्ट होता है? जो हम शिव जयंती मनाते हैं। शिव जयंती मनाते हैं। अच्छा, और प्रेरणा से तो राज्य स्थापन नहीं हो सकता है ना। राज्य नहीं स्थापना होती, ठीक है। और बाबा प्रेरणा से कार्य नहीं करते हैं। उनके यादगार जो बने हुए हैं, मंदिर जो बने हुए हैं, जो कर्तव्य के सूचक है। कर्तव्य, हाँ, जो भी यादगार है उसको ज्ञान का सागर कहते हैं। तो आके कभी ज्ञान दिया होगा, कभी तो ज्ञान का सागर कहते हैं। अच्छा, ज्ञान का सागर, वैसे हाँ ये भी है, ज्ञान दिया होगा, सागर कैसे पता चलेगा? ठीक है। अगर प्रेरणा देना होगा तो सबको एक समान देना होगा, तो और वो पॉसिबल नहीं है। वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, इसीलिए क्योंकि किंगडम है ना, तो सबका अपना अपना पद है, पद के आधार तो अपना अपना जैसा कर्म करेंगे, जैसा पढ़ाई पढ़ेंगे, उसी अनुसार पद मिलेगा। वो तो उनके करने वाले का ना, बाबा का कौन सा कर्तव्य है जिससे पता चलता है? बाप को कहती है, बाबा ने आज एक टाइटल बताया, एक टाइटल है बाबा का, ब्रह्मा के तन में आकर के ज्ञान देते हैं। टाइटल पतित पावन का जो टाइटल है, तो पतित को पावन कैसे बनाएंगे? ऊपर से प्रेरणा से तो नहीं बना सकते। बाप वो डायरेक्ट टाइटल है, बाप को कहते ही है करन करावनहार, करनहार करावनहार। तो प्रेरणा का तो अर्थ है विचार। प्रेरणा से, क्योंकि करनहार भी है और करावनहार भी है, तो अगर कराया है तो विचार है। प्रेरणा मतलब विचार। प्रेरणा से कोई नई दुनिया की स्थापना नहीं होती,
काम कराना है तो काम कराने के लिए खाली फोन पे भी नहीं चलता है। हम कहते हैं हमको सामने बैठना पड़ेगा, नहीं होता है। सामने बैठ के जो होता है वर्क, वो फोन से भी नहीं होता है। बाप बच्चों से स्थापना कराते हैं। कर्मेंद्रियों बिगर तो कुछ भी करा नहीं सकते, इसलिए उन्हें शरीर का आधार लेना पड़ता है। कराना है ना, करन करावनहार, कराना है। कराने का मतलब है फिर थॉट्स नहीं करेगा, उसको सामने बैठ के कराना होगा। ये फील्ड वर्क हो गया, तो फील्ड में आना पड़ेगा। ओम शांति। रूहानी बच्चे रूहानी बाप के सामने बैठे हैं, गोया आत्मा अपने बाप के सम्मुख बैठी है। आत्मा जरूर जिस्म के साथ ही बैठेगी, बाप भी जब जिस्म लेते तभी सम्मुख होते हैं। इसको ही कहा जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे। तुम बच्चे समझते हो, ऊंचते ऊंच बाप को ही ईश्वर प्रभु परमात्मा भिन्न नाम दिए हैं। परमात्मा परम पिता कभी लौकिक बाप को नहीं कहा जाता है। सिर्फ परम पिता लिखा तो भी हर्जा नहीं है। परम पिता अर्थात वह सभी का पिता है, एक। बच्चे जानते हैं हम परम पिता के साथ बैठे हैं। परम पिता परमात्मा और हम आत्माएं शांति धाम के रहने वाले हैं। यहाँ पाठ बजाने आते हैं। सत्युग से लेकर कलयुग अंत तक पाठ बजाया है। तो यह हो गई नई रचना। रचता बाप ने समझाया है कि तुम बच्चों ने ऐसा पाठ बजाया है। जो नई रचना है, नई रचना किसे कहेंगे? देखो, नई रचना और पुरानी रचना का बेसिस क्या हो गया कि जो कलयुग शुरू से पाठ बजाएंगे वो हो गई नई रचना, और बीच में से पाठ बजाया तो वो हो गई पुरानी रचना। किस बेसिस पे? शशिबेन, पुरानी रचना नई रचना। तो आदि से आएंगे सतयुग से, जब नई दुनिया की स्थापना होगी। नई दुनिया में आने वाली नई रचना। जब पुरानी दुनिया आए तब आप चाहे आप नए हो, दुनिया तो पुरानी है ना, उस समय आएंगे तो पुरानी रचना। दीदी हमारे लिए अभी से शुरू नहीं हो गई नई रचना हमारे लिए? हाँ, वही संगम युग से शुरुआत है। तो यही तो बाबा कह रहे हैं ना, ऑलराउंडर पाठधारी ही नई रचना होगी। तो जो बच्चे 84 का चक्र लगाते, अब देखो उसमें भी हमारे में भी जो 84 का चक्र लगाएंगे वो है ना नई रचना। तो ब्रह्मा और विष्णु का पाठ विचित्र पाठ नहीं कहेंगे। ऊंचते ऊंच भगवान का भी विचित्र पाठ है। दोनों ही 84 का चक्र लगाते, ब्रह्मा और विष्णु। बाकी शंकर का पाठ इस दुनिया में तो है नहीं। त्रिमूर्ति में दिखाते हैं विश्व स्थापना विनाश पालना। चित्रों पर समझाना होता है, चित्र जो दिखाते उस पर ही समझाना है। संगम युग पर पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। प्रेरक अक्षर भी रॉन्ग है। जैसे कोई कहते आज हमको बाहर जाने की प्रेरणा नहीं है। प्रेरणा यानी विचार, प्रेरणा का कोई अर्थ ही नहीं है। परमात्मा कोई प्रेरणा से काम नहीं करता है। न प्रेरणा से ज्ञान मिल सकता है। देखो, एक है मैसेज करो, एक है फोन पे बात करो, फिर तीसरा है जूम पे बात कर लो, आमने सामने दिखाई देता है, और फोर्थ है सामने सामने बात करो। और एक और लेवल एकदम स्टार्टिंग का, खाली मुझे थॉट आया और आपसे बात करो। किसमें ट्रेनिंग होगी?
5 लेवल्स है। तो प्रेरणा से मतलब क्या? थॉट, फिर मैसेज, थर्ड इज फोन पे। नहीं, वो तो एक कोई संकल्प है ना, ये इतनी बड़ी ट्रेनिंग तो नहीं होगी ना। एक ट्रेनिंग मैं खाली थॉट करूं कि रिंकू बहन कहती थॉट तो बहुत पावरफुल होता है। मैं थॉट करूं तुम ये खाना बना लो, बाजू में बैठी हूँ। तो ट्रेनिंग चाहिए। तो बाबा कहते तो ये 5 लेवल्स है। जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो कौन से में की जाती है? आमने सामने की। और एक्चुअल कंप्लीट 100% जो वो चाहता है वैसे, उसके लिए भी कौन सा लेवल चाहिए? जो वो बोलने वाला बोलना चाहता है वैसे समझना, समझने वाला समझे, उसके लिए भी कौन सा लेवल चाहिए? एग्जैक्ट सामने आमने 1 to 1 होना चाहिए। और ये भी कि उसको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ वो भी देखना पड़ेगा। मतलब आमने सामने। तो कल किसी ने, कोई भाई ने फोन किया, बोला कि कुछ प्रॉब्लम वो जो, तो हमने कहा कि भाई सुना दो, थोड़ा समय ऐसा मिले करे फोन पे। बोला नहीं, फोन पे नहीं, आमने सामने मुझे, चाहे वो अपनी प्रॉब्लम ही बात करनी थी लेकिन आमने सामने चाहिए। तो आमने सामने से क्या होगा? तो भगवान प्रेरणा फर्स्ट लेवल करेगा या 5th लेवल करेगा? तो बाबा कहते हैं न प्रेरणा से ज्ञान मिल सकता है। बाप आते हैं इन कर्मेंद्रियों द्वारा पाठ बचाने। करण करावन हार है ना, कराएंगे बच्चों से, शरीर बिगड़ तो कर न सके। इन बातों को तो कोई जानते नहीं है, न ईश्वर बाप को ही जानते हैं। ऋषि मुनि आदि कहते थे हम ईश्वर को नहीं जानते, न आत्मा को न परमात्मा बाप को, कोई में ज्ञान ही नहीं है। बाप है मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर, डायरेक्शन भी देते हैं। क्रिएटर है, डायरेक्टर है, इसके लिए सबके लिए क्या चाहिए? भगवान को हम कहते हैं, तो डायरेक्शन देने के लिए सामने चाहिए ना। क्रिएटर है, माँ पेरेंट्स क्रिएटर है, तो पालना देने के लिए बच्चों को चाहिए ना सामने। श्रीमत देते, मनुष्य की बुद्धि में तो सर्वव्यापी का ज्ञान है। तुम समझते हो बाबा हमारा बाबा है, वो लोग सर्वव्यापी कह देते तो बाप समझ ही नहीं सकते। तुम समझते हो ये बेहद के बाप की फैमिली है। सर्वव्यापी कहने से फैमिली की खुशबू नहीं आती, उनको कहा जाता है निराकारी शिव बाबा, निराकारी आत्माओं का बाबा। शरीर है तब आत्मा बोलती है कि बाबा, बिगर शरीर तो आत्मा बोल न सके। भक्ति मार्ग में बुलाते आए हैं, समझते वह बाबा दुख हरता सुख करता है। सुख मिलता है शांति धाम में, शांति मिलती है, सॉरी सुख मिलता है सुख धाम में, शांति मिलती है शांति धाम में। कौन सा माल खरीदना है, अकॉर्डिंगली उसको गाइड करो। तो बाबा कहते हैं यहाँ है ही दुख, ये ज्ञान तुमको मिलता है संगम पर, पुराने और नए के बीच। वैसे हर आत्मा का एम शांति है या सुख है? फाइनल फीलिंग जिसमें भरपूरता की फीलिंग आए, सुख है या शांति है? शांति कहते हैं सब लोग, बट लेकिन है तो सुख है ना, सुख में ही शांति समाई। सुख चाहते हैं कि भरपूरता, शांति मतलब साइलेंस, ठीक है। हर कोई आत्मा भरपूर होना चाहती, वो अलग, उनको पता नहीं ना, उन लोग सब सारी हर बात के तो मिक्सचरिटी है, सुख शांति सब कुछ एक ही है, प्यार शांति एक ही मीन साइलेंस वो नहीं पता, वो कहते हैं जी पैसा है हाँ। परिवार है पर मन में शांति नहीं। मतलब वही शांति। तो उन लोगों ने तो सब वैल्यूज को, हम लोग तो शांति धाम भी अलग, सुख धाम भी अलग, करण करावन आर अलग है। तो हमारे तो टाइटल्स में भी तो हम बहुत चैलेंज करते हैं, हर चीज हम उसको क्या बोलते हैं, लीगल व्यू से देखते हैं उसको। उनको फील होता है कि इतना सुख मिल ही नहीं सकता, उनको ये फील होता है ना, उनको पता ही नहीं कितना सुख नहीं वो मिलने की बात अलग है, चाहना क्या है।
हर आत्मा अच्छा। चाहती तो वो भरपूरता चाहती है, भरपूरता चाहती है ना। कि क्या कहेंगे वैसे, अगर हमको किसी का एग्जाम्पल भी देना होता है, भाई देखो बेटे है, पोते है, धन है, गाड़ियां है, मतलब सब कुछ है, क्या कहेंगे, सब तरफ से उसको, तो हर चीज की भरपूरता, ये हर आत्मा का एक रोल मॉडल है। मतलब दुख इतना ज्यादा है कि वो सोचते हैं कि शांति मिल जाए, बस दुख से हाँ छूट वाह, जाए। वो ये वो छोटा सा कुछ मिल जाए। दीदी तो बाबा ये कहते, दीदी सुखधाम की जो सुख है उसका शांति भी तो मेन इंग्रेडिएंट है, आई सपोज, जो सुखधाम का सुख है हाँ हाँ वो तो है ही है ना, वो तो मिश्रित प्रिडोमिनेंट है। भी है। जी जी, that's तो right. बाबा कहते हैं सुख मिलता है सुखधाम में, यहाँ है ही दुख, ये ज्ञान तुमको मिलता है संगम पर, पुराने और नए के बीच। बाप आते ही तब है जब नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश होना है। पहले हमेशा कहना चाहिए नई दुनिया की स्थापना, ये विनाश वर्ड नहीं यूज करो। पहले पुरानी दुनिया का विनाश कहना रॉन्ग हो जाता है। अभी तुमको बेहद के नाटक की नॉलेज मिलती है। जैसे उस नाटक में एक्टर्स आते हैं तो घर से साधारण कपड़े पहनकर आते हैं, फिर नाटक में आकर कपड़े बदलते हैं, फिर नाटक पूरा हुआ तो वह कपड़े उतार कर घर जाते हैं। देखो, नाटक से जब जाते तब साधारण कपड़े पहनते हैं, वहां जाकर नाटक वाले कपड़े पहनते हैं, और फिर वापस घर जाना होता है फिर वो घर वाले कपड़े पहनते हैं। कितना अच्छा बाबा ने समझा दिया हम एक्टर्स को। अब वापस घर जाना है, घर के कपड़े पहनो बार बार, मैं आत्मा हूँ। तो यहाँ तुम आत्माओं को घर से अशरीरी आना होता है, यहाँ आकर ये शरीर रूपी कपड़े पहनते हो। हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, यह है बेहद का नाटक। अभी ये बेहद की सारी दुनिया पुरानी है, फिर होगी नई दुनिया, वो बहुत छोटी है, एक धर्म है। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से निकल फिर हद की दुनिया में, नई दुनिया में आना है, क्योंकि वहां है ही एक धर्म अनेक मनुष्य होने से बेहद हो जाती है। वहां तो एक धर्म है, एक मनुष्य, थोड़े मनुष्य है। एक धर्म की स्थापना के लिए आना पड़ता है। कंप्लीट एक धर्म की स्थापना में भी अनेक धर्मों का विनाश करा के एक होता है एक धर्म की स्थापना करना, वो तो द्वापर से सब धर्म पिताएं करते आए, पर कंप्लीट ओनली एंड ओनली वन रिलीजन। तो तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से निकल फिर हद की दुनिया में, नई दुनिया में आना है। ये वो बहुत छोटी है, एक धर्म है वहां, क्योंकि वहां है ही एक धर्म अनेक मनुष्य होने से बेहद हो जाती है। वहां तो है ही एक धर्म, थोड़े मनुष्य, एक धर्म की स्थापना के लिए आना पड़ता है। तुम बच्चे इस बेहद के नाटक के राज को समझते हो कि ये चक्र कैसे फिरता है। इस समय जो कुछ प्रैक्टिकल में होता है उसका ही फिर भक्ति मार्ग में त्योहार बनाते हैं। नंबरवार कौन से त्योहार है यह भी तुम बच्चे जानते हो। ऊंचते ऊंच भगवान शिव बाबा की जयंती कहेंगे ना, वह जब आए तब फिर हाईएस्ट त्योहार है शिव जयंती, और वह जब आए तब फिर और त्योहार बने, उसके बाद बाकी सारे त्योहार बने। इसलिए देखो शिवरात्रि के बाद फिर बाद में जो भी अगस्त ऑनवर्ड्स जो त्योहार शुरू होता है, कुछ गैप के बाद एक्चुअल त्योहार, मतलब जहां त्योहारों की झड़ी लग जाए। शिव बाबा पहले पहले आकर गीता सुनाते हैं, अर्थात आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं, योग भी सिखाते हैं, और साथ साथ तुमको पढ़ाते भी है। अब देखो इतने सारे काम करने हैं, गीता सुनाना, आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान सुनाना वर्ड बाय वर्ड, और फिर पढ़ाना। अब ये प्रेरणा से होगा? इतने बड़े टास्क करने प्रेरणा से हो जाए, मतलब कितनी गलत फहमी एक्चुअली कि भगवान प्रेरणा से कार्य करता है।
तो पहले पहले बाप आया, शिव जयंती हुई, फिर कहेंगे गीता जयंती। आत्माओं को ज्ञान सुनाते हैं तो गीता जयंती हो गई। तुम बच्चे विचार कर त्योहारों को नंबरवार लिखो, विचार करके नंबर वाइज लिखो, लिंक करो त्योहारों का, पहले ये फिर ऐसे ऐसे लिंक करो। झाड़ में ये बिल्कुल साफ है, भल किसको इन बातों को समझेंगे भी अपने धर्म के। हर एक को अपना धर्म प्यारा लगता है, दूसरे धर्म वालों की बात ही नहीं है। भल किसको दूसरा धर्म प्यारा भी हो परंतु उसमें आ न सके। स्वर्ग में और धर्म वाले थोड़ी आ सकते हैं, जो देवी देवता धर्म के होंगे वही स्वर्ग में आएंगे। झाड़ में बिल्कुल साफ है, जो धर्म जिस समय आते हैं, झाड़ में, झाड़ का चित्र मालूम है ना सबको, क्लियर है एकदम। जो धर्म जिस समय आते हैं फिर उस समय ही आएंगे, एक्यूरेट उनका टाइम है। पहले बाप आते, वही आकर राजयोग सिखलाते, तो कहेंगे शिव जयंती, सो फिर गीता जयंती, और फिर है कृष्ण जयंती, राखी। आज नया नाम है, शायद ये जयंती मनाते भी नहीं है, नया नाम बाबा ने दिया है। शिव जयंती, सो कृष्ण जयंती, सो फिर नारायण जयंती सॉरी गीता जयंती, सो फिर नारायण जयंती। तो वह तो हो जाता है सत्युग, फिर टिपिकल सत्युग की शुरुआत, नारायण आ गया तब। वो भी लिखना पड़े नंबरवार, ये ज्ञान की बातें हैं। अच्छा, शिव जयंती कब हुई वो भी पता नहीं है। ज्ञान सुनाया जिसको गीता कहा जाता है, फिर विनाश भी हो जाता है। जगत अम्बा आदि की जयंती का कोई हॉलिडे ही नहीं है, पता भी नहीं कौन से दिन आते हैं। नवरात्रों का एक इकट्ठा हो जाता है। अच्छा, मनुष्य किसी की भी तिथि तारीख आदि को बिल्कुल ही नहीं जानते। अच्छा, लक्ष्मी नारायण राम सीता के राज्य को भी नहीं जानते। एक्चुअली देखो, लक्ष्मी नारायण का तो खैर कोई चर्चा ही नहीं है, पर राम सीता जी का भी जो बताते हैं, सॉरी, उनकी वो पूरी वो लीलाएं जहां भी है एंड हो जाती है उत्तरकांड राम राज्य। फिर राम राज्य के बाद क्या, अगर राम राज्य की इतनी महिमा है, मतलब जिसके लिए सब कुछ किया जा रहा है, रावण को मारा, ये किया वो किया, जो भी कुछ, फाइनल वो राम राज्य की, उसकी इम्पोर्टेंस है ना, सबसे ज्यादा बोलबाला, या एक हाईएस्ट रोल मॉडल ऑफ अ बेस्ट वर्ल्ड, क्या कहेंगे, राम राज्य। पर राम राज्य कैसे होता है उसका कोई विवरण है? फिर वो उन्होंने बाद में और गलत स्टोरी, जो भी स्टोरीज बता दी, मतलब राम राज्य में भी रावण को बता दिया थोड़ा बहुत, जो भी लव कुश की, और पर एक्चुअली तो राम राज्य का वर्णन बहुत है ना, हाईएस्ट माना जाता है राम राज्य दुनिया के लिए। तो फिर उसका तो वर्णन होना चाहिए नहीं कि कैसा है, किस तरह होता है, और उसके लिए पूरी लड़ाइयाँ थी। वो है तो शिव बाबा का ही ना, शिव बाबा राम है, वही इस राज्य सबसे बड़ा। मतलब अगर उसमें बताते हैं वही ना, तो ये क्लियर नहीं है ना उनको। हाँ जी। तो बाबा कहते हैं राम सीता के राज्य को नहीं जानते, पर हमारा तो मिक्स है ना, शिव बाबा राम, और फिर वाकई राम सीता का भी तो राज्य होता है, ऐसा भी, और वो भी त्रेता युग में होता है, वो भी तो है ना। तो बाबा कहते हैं 2500 वर्ष में जो आए उनको जानते हैं, परंतु उनसे पहले सबसे बड़ा एक डाउट यही हो गया कि आदि हिस्ट्री,
आधा फिल्म पता है, उसके पहले का फिल्म पता ही नहीं है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। इंटरवल के बाद का ही फिल्म पता है। तो 2500 वर्ष में जो आए उनको जानते ही नहीं, परंतु उनसे पहले जो आदि सनातन देवी देवता थे उनको कितना समय हुआ कुछ नहीं जानते। 5000 वर्ष से बड़ा कल्प तो हो न सके, आधा तरफ तो ढेर संख्या आ गई, बाकी आधा में इनका राज्य, फिर जास्ती वर्षों का कल्प हो कैसे सकता है? 84 लाख जन्म भी नहीं हो सकते। वो लोग समझते हैं कलयुग की आयु लाखों वर्ष है, मनुष्य को अंधियारे में डाल दिया है। कहाँ सारा ड्रामा 2000 वर्ष का, कहाँ सिर्फ कलयुग के लिए कहते अभी 40,000 वर्ष शेष है। जब लड़ाई लगती है तो समझते भगवान को आना चाहिए, लेकिन भगवान को तो आना चाहिए संगम पर। महाभारत लड़ाई तो लगती ही है संगम पर। बाप कहते हैं मैं भी कल्प कल्प संगम युग पर आता हूँ। महाभारत लड़ाई लगी इतना बड़ा, और उसके बाद फिर कलयुग ही आना था, तो फिर इतना बड़ा लड़ाई करके फायदा क्या हुआ? इतना बड़ा रावण मारा, उसके बाद फिर जो भी धोबी का जो भी स्टोरी बताई वही होना था, तो फिर फायदा क्या हुआ? सुख तो नहीं मिला ना संसार में, संसार को भी नहीं मिला, संसार को दिया भी नहीं। तो युद्ध बहुत अच्छे बड़े बताए, बहुत मीनिंगफुल है, लेकिन उसके बाद की दुनिया को रॉन्ग कर दिया ना फिर। तो उसको कह दिया कलयुग और इसको ये कह दिया। तो बाबा इसलिए कहते हैं महाभारत लड़ाई लगती ही है संगम पर, ये सब पहले हो जाता है, वहां नहीं है कुछ ऐसा। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प संगम युग पर आता हूं। बाप आएंगे तो नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश कराने, पर्पस है ना उसका आने का, ऐसी थोड़ी आएगा। और जो भी अब जैसे प्रधानमंत्री कहीं जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर में सपोज लेक्चर है, तो जो भी बड़े अनाउंसमेंट्स जो करेगा, कौन करेगा? यूनियन मिनिस्टर करेगा? चीफ मिनिस्टर करेगा? नहीं भाई, उस स्टेट के लिए क्या करना है प्रधानमंत्री करेगा, बड़े अनाउंसमेंट। मतलब उसका जाने का पर्पस ही है कोई बड़ा काम हो, ऐसे थोड़ी कोई जाएगा। तो परमात्मा आए फर्स्ट ऑफ ऑल पर्पस, फिर उसके बाद बड़े अनाउंसमेंट्स होते हैं ना, खुशी के अनाउंसमेंट्स, कैसे दुख के अनाउंसमेंट्स करते हैं प्रधानमंत्री, खुशी के करेंगे, जो भी चाहे जिस भी लेवल की वो मतलब मदद की करेगा या जो भी। तो भगवान आएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस समय आएगा जब वो चीज नहीं है, और बड़ा पर्पस होगा, और फिर ऐसी अनाउंसमेंट्स करेगा, नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश कराने। नई दुनिया की स्थापना होगी तो पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होगा, इसके लिए ये लड़ाई है। इसमें शंकर के प्रेरणा आदि की तो बात ही नहीं है। शंकर ने आंख खोली, विनाश हुआ, प्रेरणा आदि की बात ही नहीं है। तो बाप आएंगे, अंडरस्टूड है, पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी, मकान आदि तो अर्थक्वेक में सब खलास हो जाएंगे। तो फिर शंकर का रोल कहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि नाम भी है, नाम है तो काम भी है विनाश का। लेकिन बाबा कहते शंकर के प्रेरणा आदि की तो बात ही नहीं कि उसने आंखें खोली फिर विनाश हुआ, लेकिन नाम है तो कुछ काम तो होगा ना उसका। तो सबको पता है ना शंकर का क्या रोल होगा, किस कारण ऐसा बताया गया। बोलो विनोद भाई, बताओ। सुनाई नहीं दे रहा है आपको? हाँ जी। दूसरा गैजेट बंद करो। विनाश का शंकर।
हाँ, क्या है इसके पीछे का रहस्य, क्या है? शंकर को दिखाया भी है और वैसे रोल भी नहीं है। विनाश शंकर जी से तो होता नहीं है, पर रोल है, बताया है। बोलो शारदा बहन। शंकर द्वारा विनाश होता ना, ब्रह्मा द्वारा पालना, विष्णु द्वारा शंकर भगवान बना दिया। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। हाँ, गुलाब भाई कुछ कह रहे? तो बाबा आगे जो तीसरी आंख खोलते हैं, आत्मा का ज्ञान देते हैं, उससे कनेक्शन है। तीसरा नेत्र से कनेक्शन है ना शंकर। तीसरा नेत्र कनेक्शन। जब तक वो तीसरा नेत्र नहीं खुलेगा ना, विनाश नहीं होगा। जब तक ये ज्ञान का नेत्र बाबा हमारी एनलाइटन नहीं करेंगे फुल, तब तक विनाश नहीं होगा। इसलिए विनाश दो आंखों से नहीं होता है, तीसरे से होता है। इसलिए कल बाबा की मुरली में था ना क्लियरली कब विनाश होगा। तो इसलिए बाबा ने स्टोरी में भी दिखाया है, शंकर ने तीसरी आंख खोल के काम को भस्म किया। तो काम मीन्स विकार से उसका रिलेशन करके दिखाया। फर्स्ट विकार वही है, काम विकार। तो बाबा कहते हैं इसमें शंकर के प्रेरणा आदि की तो बात ही नहीं है। अंडरस्टूड, पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी, मकान आदि तो अर्थक्वेक में सब खलास हो जाएंगे, क्योंकि नई दुनिया चाहिए। नई दुनिया थी जरूर, दिल्ली परिस्थान थी, जमुना का कंठा था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, चित्र भी है, लक्ष्मी नारायण को स्वर्ग का ही कहेंगे। तुम बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है कि कैसे स्वयंवर होता है। ये सब पॉइंट्स बाबा रिवाइज कराते हैं। अच्छा पॉइंट्स याद नहीं पड़ती है तो बाबा को याद करो, बाप भूल जाता है तो टीचर को याद करो। टीचर जो सिखलाते हैं वह भी तो जरूर याद आएगा ना। टीचर भी याद रहेगा, नॉलेज भी याद रहेगी, उद्देश्य भी बुद्धि में है, याद रखना ही पड़े, क्योंकि तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ है ना। ये भी जानते हो जो हमको पढ़ाते हैं वो हमारा बाप भी है। लौकिक बाप कोई गुम नहीं हो जाता है, लौकिक, पारलौकिक और फिर यह है अलौकिक, इनको कोई याद ही नहीं करते। लौकिक बाप से तो वर्षा मिलता है, अंत तक याद रहती है। शरीर छोड़ा फिर दूसरा बाप मिलता है, जन्म बाय जन्म लौकिक बाप मिलते हैं। पारलौकिक बाप को भी दुख व सुख में याद करते हैं। बच्चा मिला तो कहेंगे ना ईश्वर ने बच्चा दिया, बाकी प्रजापिता ब्रह्मा को क्यों याद करेंगे? इनसे कुछ मिलता थोड़ी है। इनको अलौकिक कहा जाता है। कितनी बार बाबा डिस्काउंट करते, बच्चे ब्रह्मा को नहीं याद करना है, कुछ नहीं मिलने वाला है। कितनी ईगोलेस स्टेज बाबा ने उस आत्मा की बनाई है। हम तो थोड़ा कुछ करते हैं, थोड़ा सा संकल्प आता है कि भाई कुछ वर्णन तो करे ना, कहीं भी तो नाम तो लेना, और बाबा कहते बच्चे इसको याद नहीं करना है। मतलब और ही भाई कुछ मत बोलो ना, लेकिन ये मत स्पेशली मेंशन करते हो कि भाई मत करो इसको। इतना सब कुछ करके बोला कुछ मत करो इसको। तो ये है कंप्लीट ईगोलेस, इसलिए सबसे ज्यादा नाम है। सबसे ज्यादा नाम हो गया ना, ब्रह्मा के रूप में नहीं, कृष्ण के रूप में हो गया। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो हम ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। जैसे हम पढ़ते, ये रथ भी निमित्त बना हुआ है, बहुत जन्मों के अंत में इनका शरीर रथ बना है। रथ का नाम तो रखना पड़ता है, यह है बेहद का सन्यास। रथ कायम ही रहता है, बाकी का ठिकाना नहीं है। चलते चलते फिर भागंती हो जाते हैं। यह रथ तो मुकर्रर है ड्रामा अनुसार। इनको कहा जाता है, इस रथ का नाम है भाग्यशाली रथ। तुम सबको भाग्यशाली रथ नहीं कहेंगे। देखो रथ एक ही है भाग्यशाली, पहले बोल दिया बच्चे कुछ इसको याद नहीं करना है, लेकिन ये सबसे
भाग्यशाली रथ है, भागीरथ है। तुम सबको भाग्यशाली रथ नहीं कहेंगे, भाग्यशाली रथ एक माना जाता है जिसमें बाप आकर ज्ञान देते, स्थापना का कार्य कराते हैं। तुम भाग्यशाली रथ नहीं ठहरे। कितना एक्यूरेट है। भागीरथ की तपस्या, फिर वो गंगा आई, स्वर्ग से उतर के आई, फिर शंकर जी ने रख रखा, मतलब एक्यूरेट है ना। ये भाग्यशाली रथ निमित्त बना तो ज्ञान गंगा आई, ज्ञान गंगा शुरू हुई परमात्मा के थ्रू, और फिर उसका बाकी वो गंगा गई और फिर वो सगर के पुत्रों का उद्धार हुआ। वो भी था ना एक बार मुरली में। तो फिर वो सारे पुत्र जो मरे पड़े थे तो उनका उद्धार हुआ, पूरी दुनिया का उद्धार हुआ। फिर क्या कहेंगे उसको, नंबर बता दिए 60,000 पुत्र। तो बाबा कहते भाग्यशाली रथ एक माना जाता है, स्थापना का कार्य कराते हैं। तुम भाग्यशाली रथ नहीं ठहरे, तुम्हारी आत्मा इस रथ में बैठ पड़ती है, आत्मा पवित्र बन जाती। इसलिए बलिहारी इस तन की है जो इसमें बैठ पड़ाते हैं। इस तन की कितनी बलिहारी। ये अंतिम जन्म बहुत वैल्यूबल है, फिर शरीर बदल हम देवता बन जाएंगे। इस पुराने शरीर द्वारा ही तुम शिक्षा पाते हो, शिव बाबा के बनते हो। तुम जानते हो हमारी पहली जीवन क्या थी? वर्थ नॉट अ पेनी थी। लगता है जैसे जैसे ज्ञान सुनते हैं तो कि वो वाली जीवन कैसी थी। जिस जीवन में संकल्पों की वैल्यू नहीं है वो जीवन, मतलब जैसे संकल्पों की वैल्यू नहीं तो जीवन भी वैल्यूलेस हो गया। हम आज एक एक संकल्पों की कीमत कर रहे हैं। तो थॉट्स आर लाइफ, एनर्जी कहते हैं ना, लाइफ में एनर्जी ही थॉट्स की है। तो ऐसे ही बोलते रहते, ऐसे ही चलते रहते थे, ऐसे ही देखते रहते थे, आधा आधा घंटा सीरियल में भी टाइम वेस्ट कर देते थे जबरदस्ती। तो ये कितनी संकल्पों की वैल्यू चली जाती है। बाबा इसलिए कहते हैं कि बाप ने समझाया है। तुम जानते हो पहले हमारी जीवन वर्थ नॉट अ पेनी थी, अब पहले वर्थ नॉट अ पेनी और अब पाउंड बन रही है। जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। बाप ने समझाया याद की यात्रा है मुख्य। इनको ही भारत का प्राचीन योग कहते हैं, जिससे तुम पतित से पावन बनते हो। स्वर्गवासी तो सब बनते हैं, फिर है पढ़ाई पर मदार। तुम बेहद के स्कूल में बैठे हो, तुम ही फिर देवता बनेंगे। तुम समझ सकते हो उच्च पद कौन पा सकते हैं। बाबा कहते तुम समझ सकते हो। दादी का बताती है वो बहने कि दादी को पद का बहुत पर्टिकुलर था। तो पद का मतलब फॉलोइंग कितना इम्पोर्टेंट था। दादी एक दिन वो 2 बजे रात को उसने लिख दिया, गोपी बहन बता रही थी कि दादी से 2-3 दिन से बात नहीं हुई, मधुबन में कुछ बिजी, कुछ जर्नलिस्ट के क्वेश्चंस थे तो बात नहीं हुई दादी से। और फिर दादी कब चली गई लंदन पता भी नहीं चला, सोचा कि दादी फ्री हो जाएगी तो बात करेंगे। और फिर 3 दिन के बाद फिर लंदन चली गई। तो अब बाद में पता चला जाने के बाद, तो वहां फिर उन्होंने ईमेल भेजा। अलका बहन होती है वो पूरा ईमेल देखती है, तो लिख दिया दादी सुपर बिजी थी इसलिए मैं ये नहीं, तो ये 2 क्वेश्चंस दादी से ले लेना। बस इतना 2 लाइन लिखा। दादी का रात को अगले दिन 2 बजे फोन आया रात को। तो कहती है कि तुमने कुछ भेजा है? बोला वो तो उसको भेजा है यार। बोला क्या लिखा था उसमें? बोला तुमने जो सुपर बिजी लिखा ना, ये तुमने बहुत गलत किया।
रात के 2 बजे दादी कहती है बिजी, बिजी वर्ड भी दादी नहीं सुनना चाहती। बोला एक एक शब्द तुम्हारे राजधानी बना रहे सतयुग की। तो ये बिजी वर्ड मेरे लिए श्राप है, बिजी कहना। और 10 मिनट तक दादी बोला क्योंकि मैं आत्मा जो करूंगी वो पूरी राजधानी करने वाली है। मुझे मेरे कारण कितनी आत्माएं ऐसी फॉलो करेगी। मतलब दादी का टाइटल सुपर बिजी, मतलब सब आत्माएं कैसे करेगी। तो पद का बहुत दादी को फॉलोइंग, वाइब्रेशंस, पद, इस पर बहुत पर्टिकुलर होती थी दादी। तो बाबा कहते हैं तुम समझ सकते हो उच्च पद कौन पा सकते हैं। हम बहुत बार बहुत कैजुअली लेते, क्या है पद मिल जाएगा कुछ भी, लेकिन बहुत फोकस होता था दादी का। पहले हमारे में भी क्वालिफिकेशन नहीं थी, आसुरी मत पर थे, अब ईश्वरीय मत मिलती है। आसुरी मत से हम उतरती कला में जाते, ईश्वरीय मत से चढ़ती कला में जाते। ईश्वरीय मत देने वाला एक है, आसुरी मत देने वाला अनेक है। माँ बाप, भाई बहन, टीचर, गुरु, कितनी की मत मिलती है। अभी तुमको एक की मत मिलती है जो 21 जन्म काम आती है। तो एक की मत और 21 जन्म, कितनी मत होनी चाहिए। हम लोग को वो पेरेंट्स शिक्षा देते थे, उसमें से भी कितना फिल्टर होके रिटेन होता है, सारी याद नहीं रहती है। 21 जन्म तक वो मत चलती रहे, प्रेरणा से काम होगा। इतना मटेरियल अंदर हो जो 21 जन्म तक चले। तो बाबा कहते हैं एक की मत मिलती है जो 21 जन्म काम आती है। तो ऐसे श्रीमत पर चलना चाहिए ना, जितना चलेंगे उतना श्रेष्ठ पद पाएंगे। कम चलेंगे तो कम पद। श्रीमत है ही भगवान की, ऊंचते ऊंच भगवान ही है जिसने कृष्ण को ऊंचते ऊंच बनाया, फिर नीचते नीच रावण ने बनाया। बाप गोरा बनाते, फिर रावण सावरा बनाते, बाप वर्षा देते, वो तो है ही वाइसलेस। देवताओं की महिमा गाते, सर्वगुण संपन्न। अच्छा, सन्यासियों को संपूर्ण निर्विकारी नहीं कहेंगे, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न और सारे 5 क्वालिफिकेशन। अब तो सबको क्लियरली याद है ना सारे 5 क्वालिफिकेशन। किसी को भी पूछे तो क्लियर आ जाएगा ना, याद रहेगा। सुमन बेन 5 क्वालिफिकेशन बताओ। 16 कला संपूर्ण देवताओं की क्वालिफिकेशन, 5 क्वालिफिकेशन नहीं पता। सुरेश भाई? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा प्रमुख। वाह, बहुत एक्यूरेट, वंडरफुल। हाँ, तो ये 5 क्वालिफिकेशन चाहिए। कितने बड़ा टारगेट है। तो खाली एक बीकॉम की डिग्री नहीं चाहिए, एमबीए भी चाहिए, तो फिर चार्ट सीए भी चाहिए, तो फिर पीएचडी भी चाहिए, फिर और क्या बाकी रहता है, एलएलबी भी चाहिए और सीएस भी चाहिए। इतनी सारी डिग्री चाहिए। तो बाबा कहते हैं संपूर्ण निर्विकारी का टाइटल सन्यासी को नहीं मिलता है। बाप भी संगम युग पर ही आते हैं, ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण। ब्रह्मा के बच्चे तो तुम सब ठहरे ना, अभी नहीं है। संपूर्ण निर्विकारी किसको बाबा कहते हैं? संपूर्ण निर्विकारी, जहां आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। निर्विकारी तो हम अभी बन जाते, संपूर्ण निर्विकारी नहीं बन सकते। तो अभी नहीं है, फिर तुम बनते हो। वह है बाप भी संगम युग पर आते हैं, ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण। ब्रह्मा के बच्चे तो तुम सब ठहरे। वह है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर।
बोलो, प्रजापिता ब्रह्मा का नाम नहीं सुना है? परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ही सृष्टि रचेंगे। ब्राह्मण कुल है, ब्रह्मा मुख वंशावली भाई बहन हो गए। यहाँ राजा रानी की बात ही नहीं है। ये ब्राह्मण कुल तो संगम का थोड़ा समय चलता है। राजाई न पांडवों की है न कौरवों की है। कितनी क्लियर है। और उसके पीछे का रहस्य, इसलिए कौरव के खाली लड़ाइयां बताई है, पांडव और कौरव, राजा ही नहीं बताई है। पर लड़ते थे राजा के लिए, राजाई के लिए। तो राजा ही नहीं है। क्यों नहीं है राजाई? संगम युग से कनेक्टेड है ना, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ लड़ाई कर रहे हैं, माया के साथ युद्ध है। राजा इस सतयुग में मिलने वाली है। तो उस समय का कोई वर्णन ही नहीं है, बस पांडव राज्य के बाद गए ऊपर। इसलिए सारे राज्य के बाद की स्टोरी कुछ है नहीं। राम राज्य किया, उसके बाद की स्टोरी क्या है? और ही डिग्रेडिंग है। इसी तरह कौरवों का विनाश किया, उसके बाद की क्या स्टोरी? उसके तो कोई स्टोरी भी नहीं है, फिर प्रचलित नहीं है। वैसे तो छोटे छोटे बता दिए ऐसे कुछ किस्से। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। दीपक भाई कहाँ है आज? आवाज नहीं आई दीपक भाई की। अच्छा, धारणा के लिए सार है। 21 जन्म श्रेष्ठ पद का अधिकारी बनने के लिए सब आसुरी मतों को छोड़ एक ईश्वरीय मत पर चलना है। 21 जन्म श्रेष्ठ पद का अधिकारी बनने के लिए सब आसुरी मतों को छोड़ एक ईश्वरीय मत पर चलना है। संपूर्ण वाइसलेस बनना है, कंप्लीट निर्विकारी, संपूर्ण वाइसलेस बनना है। दूसरा है, इस पुराने शरीर में बैठ बाप की शिक्षाओं को धारण कर देवता बनना है। यह है बहुत वैल्यूबल जीवन। इस पुराने शरीर में बैठ बाप की शिक्षाओं को धारण कर देवता बनना है। यह है बहुत वैल्यूबल जीवन। इसमें वर्थ पाउंड बनना है। वरदान है, सर्व संबंधों के सहयोग की अनुभूति द्वारा निरंतर योगी सहज योगी भव। सर्व संबंधों के सहयोग की अनुभूति द्वारा निरंतर योगी सहज योगी भव। हर समय बाप के भिन्न भिन्न संबंधों का सहयोग लेना अर्थात अनुभव करना ही सहज योग है। बाप कैसे भी समय पर, बहुत अच्छी बात करिए, कैसे भी समय पर संबंध निभाने के लिए बंधे हुए हैं। सारे कल्प में अभी ही सर्व संबंधों की खान प्राप्त होती है। हर संबंध निभाने के लिए बंधे हुए हैं और अभी ही प्राप्त है खान। इसलिए सदा सर्व संबंधों का सहयोग लो और निरंतर योगी सहज योगी बनो। क्योंकि जो सर्व संबंधों की अनुभूति व प्राप्ति में मगन रहता है वह पुरानी दुनिया के वातावरण से सहज ही उपराम हो जाता है। सारे संबंध उस एक से है तो पुरानी दुनिया के वातावरण से सहज ही उपराम हो जाते हैं। तो कितनी अच्छी बात बताई कि सारे संबंधों का सुख लो बाबा से।
और बाबा बंधा हुआ है हर संबंध निभाने, कोई भी संबंध। तो देखो भगवान के स्टेटमेंट है कि बंधा हुआ है, यूज करना चाहिए। तो आज पूरे दिन अलग अलग संबंधों का सुख ले। कई बार बाबा कहते हैं ना, अगर एक भी संबंध की कमी होगी ना सुख लेने में, तो फिर वो संबंध याद आएगा वहां। तो अनुभव करो कैसे बाबा मदर है, फादर है, सब कितने सारे अनुभव आप लोगों को सुनाए हैं कि कैसे बाबा ने हर तरह का सुख दिया है बच्चों को। स्लोगन है, सर्व शक्तियों से संपन्न रहना यही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। सर्व शक्तियों से संपन्न रहना यही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। ये है बाबा। तो आज का स्वमान रहेगा, मैं सहज योगी आत्मा हूँ, सर्व संबंधों का सुख लेने वाली सहज योगी आत्मा हूँ। तो आज सारे दिन में हम अलग अलग संबंधों की फीलिंग में चले। वैसे जितने हमारे संबंधों की, बाबा के साथ संबंधों की फीलिंग्स होगी ना, तो हमारी फीलिंग्स की क्लैरिटी होगी। दादी को पूछा ना कि क्या तुम पुरुषार्थ करती हो, कहते मैं अपनी फीलिंग्स को बहुत क्लीन रखती हूँ, एकदम क्लीन फीलिंग्स को। तो फीलिंग्स को जितना कीचड़ा मिक्स हो जाता है पास्ट का, उतना फीलिंग्स तो, क्योंकि दूसरे के संबंधों का सुख है, तो बाबा से सर्व संबंधों का सुख ले। तो आज कौन कौन से संबंध है, सारे आ जाएंगे, सारे एक्सपीरियंस करें। जो जो जरूरत है उस समय पूरे दिन में सारे संबंध में क्या आ जाएंगे, माता पिता बंधु सखा, वो तो ठीक है। कभी धोबी चाहिए, मतलब अलग अलग फंक्शंस भी तो रहते हैं ना। बाबा का संकल्प करे, बाबा करनहार करावनहार, तो वो पर्टिकुलर चाहिए। बाबा एडवोकेट है, एडवोकेट का संबंध नहीं है, डॉक्टर, सर्जन, एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में उस व्यक्ति का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। जब डॉक्टर चाहिए, हाँ दोस्त, जब डॉक्टर चाहिए तो दोस्त कितने भी नजदीक हो नहीं चलेगा, डॉक्टर की इम्पोर्टेंस है। एडवोकेट चाहिए तो हर संबंध बाबा के साथ। तो आज अच्छा पुरुषार्थ कर सकते हैं, आज सैटरडे का दिन भी है ना। घर में बैठते हैं तो कहते हैं भाई बाबा घर का मालिक है, ऑफिस जाते हैं तो कहते हैं बाबा इस कंपनी का चेयरमैन है। अच्छा अच्छा, तो अब और भी एक, हाँ ये बहुत अच्छी बात है, थोड़ा और एक्सटेंड करो, फादर, ब्रदर, सिस्टर, ये तो आप बहुत अच्छा पुरुषार्थ है। कंपनी तो उसको सब पूछ के राय लिया करे। बहुत अच्छा। नहीं, उसको बाबा को ये भी कहते हैं, बाबा अभी हमको गाइड करो, बताओ क्या क्या करना है। अच्छा, बहुत अच्छा, ये भी अच्छा है, बहुत अच्छी पुरुषार्थ है। तो और एक्सटेंड किया है बाबा ने, ताकि और कोई मार्जिन न रहे, कोई मनुष्य आत्मा याद आए। ओके, तो चार्ट भरते हैं। कल संडे है, अब शायद भाई साहब आए, लेकिन अभी पक्का नहीं, आज बताएंगे भाई साहब आएंगे नहीं आएंगे कल। और कल संडे इवनिंग को फिर हम 6 से 7:30 योग रखे, संगठन का योग रख सकते हैं।